नमस्कार एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेड इजी के टॉपर स्टॉक में। और आज मेरे साथ गणेश नाथ हैं। इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023 के एग्जाम में 16th रैंक हासिल किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल गणेश नाथ, एक्सट्रीमली congratulations to you and your family for such fantastic achievement. Thank you, sir. Thank you so much. Thanks a lot for this compliment. Thank you, sir. गणेश नाथ का थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले बता देते हैं। इन्होंने एनआईटी नागपुर से 2020 में अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है। एंड 2021 में इन्होंने मेड इजी का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था। देन उसके बाद प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी ये मेड इजी के सपोर्ट में रहे हैं। गेट 2022 में इनका बहुत अच्छा रैंक था एंड उससे इनको आईओसीएल में ये कार्यरत थे। जस्ट अभी अगस्त में ही इन्होंने रिजाइन किया है एंड ही वाज पोस्टेड इन आईओसीएल। एंड अभी 2023 में रैंक 16 के साथ ही हैं। सो गणेश नाथ, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अबाउट योर जर्नी फ्रॉम 2020 टू 2023 नाउ, which has yielded into fruitful results. Actually, sir, 2022 में गेट में मेरी रैंक जब अच्छी आ गई थी, देन मुझे इंडियन ऑयल से कॉल आ गई थी। आई वेंट फॉर द इंटरव्यू एंड इंटरव्यू में मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। देन आई गॉट इनटू इंडियन ऑयल। लेकिन सर साथ में मेरा ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज करना है मुझे। 2022 में प्रीलिम्स मैंने जो दे दी थी, और प्रीलिम्स में मेरा टेक्निकल में 218 मार्क्स थे, विच वाज द हाईएस्ट मार्क्स इन 2022। लेकिन मेरा जनरल स्टडीज में कम मार्क्स थे, so मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाया था, तो आई गॉट 54 मार्क्स। दे सो मेरा प्रीलिम्स हो गया था, तो मैं मेंस की प्रिपरेशन किया 2-3 मंथ्स एंड आई क्लियर मेंस एज वेल इन 22। बट इंटरव्यू में मेरा 2022 में नहीं हो पाया था। सो आई थॉट अबाउट 23, बट उससे पहले मेरा इंडियन ऑयल का ज्वाइनिंग आ गया था, मैं ज्वाइन कर लिया था। तो मैं कभी सोचा नहीं कि मैं अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज फिर से दूंगा। मैंने फॉर्म बस भर दिया था, मैं सोचा इंडियन ऑयल के साथ कंटिन्यू कर लूंगा। बट व्हेन आई गॉट इनटू इंडियन ऑयल, मुझे लगा सर कि नहीं, अभी आई थिंक आई कुड गो फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। देन आई वेंट फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज अगेन। आई appeared into prelims examination 23 और मेरा क्लियर हो गया। जब क्लियर हुआ तो फिर जॉब में जो मेरा शेड्यूल था सर, वो कुछ ज्यादा ही हेक्टिक था तो मेरे आपने, को। मैं पूछना चाहूंगा बिकॉज आप आईओसीएल में ऑलरेडी थे, तो यस जॉब सर। के साथ आपने प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया? बिकॉज जैसे जैसे जॉब में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपने यस सर, दोनों वो चीजों को, प्रिपरेशन को और जॉब को साथ में कैसे लेकर चले आप? एक्चुअली सर मैं क्या करता था, सुबह सुबह जल्दी उठता था मॉर्निंग में। जैसे मुझे 8:30 को जाना रहता था जॉब पे, तो मैं करता 5 o'clock को उठ जाता था और मैं रिवाइज करता था थ्योरेटिकल नॉलेज जो भी मैं उस दिन में प्लान करता। मैंने पूरी प्लानिंग करके रखी थी सर, टिल द मेंस की मुझे क्या क्या करना है किस दिन पे, और मुझे कब मैंने एक्चुअली 1 मंथ का प्लान भी किया था कि मैं लीव ले लूंगा इंडियन ऑयल से, और सॉरी जस्ट टू बिफोर द इंटरप्ट, वो जो एग्जामिनेशन। आप एक महीने का प्लान बनाते थे उसको आप 100% एग्जीक्यूट कर पाते थे कि कुछ गुंजाइश रह जाती थी कभी कभार? सर मैंने ओवर एस्टिमेट कर लिया था, मतलब ओवर कास्ट कर लिया था। एक्चुअली हो नहीं पाता था, बट आई ट्राइड माय बेस्ट। 80% मैं कर लेता था। थोड़ा सा भी जो लैग होता था उसको मैं पोस्टपोन करता था अगले दिन के लिए। उतना तो नहीं तो हो यहाँ पाता से था सर। आने वाले एस्पिरेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जो भी अपना शेड्यूलिंग, प्लानिंग, जो भी कुछ डिजाइन किया है अपना सिस्टम, अगर, क्योंकि हर व्यक्ति जब अपने बारे में सोचता है तो वो बेस्ट पॉसिबल, ही सेड वेरी करेक्टली कि ओवर एस्टिमेट कर देते हैं हम चीजों को। हाँ। लेकिन यस अगर यस उस सर। बेस्ट पॉसिबल आइडियल, अगर हम मैकेनिकल के टर्म्स में बात करें, तो आइडियल वाले सिस्टम का अगर हमने 80% भी फॉलो कर लिया तो देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वेरी, यील्ड इनटू वेरी फ्रूटफुल रिजल्ट्स। यस सर, डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट सर, कि हमें ना सर, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए एक कंसोलिडेटेड प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इफ यू आर वेल, जैसे कहते हैं ना सर कि वेल बिगन इज हाफ डन।
तो हमारा प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्या हमें पढ़ना है, क्या करना चाहिए। और सेकंड थिंग है सर रिवीजन। रिवीजन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए सर। कंटिन्यूअसली रिवाइज रिवाइज करता रहना चाहिए, हमेशा कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहना चाहिए। तो रिवीजन के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी? शॉर्ट नोट्स बनाए थे या फिर किस तरीके से आप साइक्लिक ऑर्डर में सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते थे? सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी फॉर रिवीजन? सर रिवीजन मैंने क्या किया था, जो भी मैं पढ़ता था ना, फर्स्ट डे मैंने जो भी पढ़ाई की, तो सेकंड डे मैं पहले उसके ऊपर देखता था कि मैंने फर्स्ट डे पे क्या पढ़ा है, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं सेकंड थर्ड डे पे ही। तो मैं पहले दिन सेकंड डे पे ही देखता था कि मैंने क्या पढ़ा है, थर्ड डे पे फर्स्ट और सेकंड डे में क्या एक एक लुक देता था कि क्या मैंने पढ़ा है। और मैंने हर सेवंथ डे पे जो भी पूरा वीक का जो था वो रिवाइज करता था हर दिन, हर सेवंथ डे पे। एंड वन मोर थिंग इज दैट सर, मतलब रिवीजन तो हमेशा करते ही रहना चाहिए। और मैंने एक नोटबुक बनाई थी कि मेरी छोटी सी भी मिस्टेक होती थी ना, तो मैं वो लिख के रखता था सर। वो लिख के रखता था और हमेशा मैं उसको भी रिवाइज करता था, ताकि वो मिस्टेक एग्जामिनेशन में जाके ना हो। आप जितनी चाहिए मिस्टेक्स करते रहो पहले, वो आपको काम में आती है। एग्जामिनेशन में जाके आपको एकदम से गलती याद आ जाती है कि यार यहाँ पे मेरा गलती हुआ था। यू विल रिकॉल द सेम थिंग एंड यू वोंट डू द सेम थिंग इन द एग्जामिनेशन। तो ऐसे मैंने दो यहाँ चीजें पर किया मैं था एक सर। पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा कि जैसे गणेश कह रहे हैं कि वो अपनी मिस्टेक्स को लिख लेते थे। सो यस सर। राइटिंग द मिस्टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत बारी ऐसा होता है कि सिर्फ हम माइंड लेवल पे हो जाता है कि हमने ये मिस्टेक कमिट कर दी, तो ओके उस वक्त के लिए तो रहता है हमारे जहन में, बट ही इज मेंटेनिंग अ नोटबुक ऑफ हिज यस। मिस्टेक्स। यस तो सर। उन उस नोटबुक से वो जब हम राइटिंग के फॉर्म में लिख देते हैं, तो चांसेस के वो मिस्टेक वापस से रिकर होगी वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाती है। और यही स्लो एंड स्टेडी इंप्रूवमेंट्स के साथ हमारी एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, सारी चीजों में इंप्रूवमेंट होती चली जाती है। यस सर। गणेश, आप मेरे को बता रहे थे कि 2021 से लेकर 2022 के बीच में ऑलमोस्ट 8 से 10 पीएसयूज आपने यस सर। क्लियर करे थे एंड आप यस इंटरव्यू तक सर। पहुंचे थे। बट यस सर। यस सर। फाइनली हो नहीं पाया था 8 से 10 इंटरव्यूज में। यस सर। तो यस सर। वो बिल्कुल सही बात है कि जब तक यील्ड पॉइंट, आपका यील्ड स्ट्रेस अचीव नहीं होता है, यस सर। तो तब तक यू मिस बाय 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। तो आपने यस अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा थ्रू आउट द जर्नी? 8-10 जगह पे आप सिर्फ इंटरव्यूज में रह जा रहे थे, आपने बताया कि यस। एचएल, एनपीसीआई वगैरह का इंटरव्यू आपने दिया यस सर। था, यस सर। यस। and then यस you सर। secured in IOCL and then now engineering services. So how you यस सर। stayed motivated during so many backlashes? ओके सर। विथ एवरी रिजेक्शंस मुझे बहुत मतलब बुरा लगता था सर। चलो एक बार नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम आई गेट क्लियर। सेकंड टाइम नहीं हुआ, लेट्स सी फॉर द थर्ड टाइम। ऐसे करते करते कल्मिनेट होता गया एंड आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम 12 to 13 पीएसयू। और मुझे याद है सर एचपीसीएल के इंटरव्यू में जब मैं रिजेक्ट हुआ था, दैट वाज ऑन 26th of December 2021। सबसे ज्यादा डिमोटिवेटिंग डे था सर। मैं आई गॉट हाईएस्ट मार्क्स, डिस्पाइट ऑफ दैट आई गॉट रिजेक्टेड। और मैं उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं इंडिया गेट पे जाके बैठा था, सोचा यार आप क्या करें, अभी आगे क्या करें यार, हमेशा रिजेक्ट हो रहा हूँ, मुझ में क्या कमी है, व्हाट शुड आई डू नाउ। सो देन आई थॉट अबाउट दैट, लेट्स सी। वो कहते हैं ना सर कि मतलब फाइटिंग नॉट इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। आई वांटेड कि मतलब करना है यार, जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम करते रहेंगे, लेट्स फाइट फॉर दैट। और मैं सोचा सर 26 दिसंबर को मैं आके गेट 2022 का प्रिपरेशन स्टार्ट किया अच्छे से, फिर से टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट किया मैंने अराउंड। ये तो ज्यादा लग जाएगा सर, लेकिन मैंने 40 डेज में पार्ट टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट मिला के 60 टेस्ट दिए थे कंटिन्यूअसली। मैं Okay. कंटिन्यूअसली बैठा रहा, मतलब बहुत रिगरस हार्ड वर्क किया 1.5 मंथ में। एंड आई गॉट फ्रूटफुल रिजल्ट फॉर द सेम, आई गॉट अ गुड रैंक एंड आई गॉट इनटू See, आईओसीएल। numerical solving is the most important part. The more you solve, the better you are going to become in यस that. सर। यस And आई वुड test लाइक टू series ऐड वन plays मोर। a very, very important role in that. यस सर डेफिनेटली दैट पॉइंट आई वुड लाइक टू हाईलाइट सर। सर मैंने प्रिपरेशन करते वक्त तो जो भी मेरे कलीग्स थे, मैंने ये देखा मतलब
सर हम ना नए क्वेश्चंस को एक्सपोजर नहीं देते, हम डरते हैं, हम सेम चीजें सेम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कॉन्फिडेंस उसमें रहता है, तो लोग ना नए क्वेश्चंस को एक्सपोजर नहीं देते। तो मेरा तो कहना है कि आप नए क्वेश्चंस को एक्सपोजर दो। टेस्ट सीरीज आप अगर ज्वाइन करोगे तो उसमें नए क्वेश्चंस आते हैं, तो यू विल गेट एन एबिलिटी कि कैसे सोचना है और कैसे टैकल करना है क्वेश्चंस को। क्योंकि गेट में हमेशा सेम क्वेश्चंस रिपीट होते नहीं है सर, और हम्म। ना ही इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो आपको नए क्वेश्चंस को एक्सपोजर दोगे तो आपको एक डेवलपमेंट आता है कि मुझे क्या करना है, एक थिंकिंग एबिलिटी आ जाती है। तो मुझे लगता है सर टेस्ट सीरीज प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। यस, राइट। बट तो अभी आपका फ्यूचर अनफॉर्चुनेटली, फ्यूचर प्लान क्या है नेक्स्ट? आप सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हैं? yes, I am thinking about that. My ultimate goal is getting into You civil have services. already started preparation with next Yeah, IS. yes sir, yes sir. In March 2023, I started next civil services preparation. Okay, wonderful, great. So Thank you at the sir. last, I will ask you in your complete journey of classes in Made Easy. So Yes sir. share something about it. How was the course, and what was the teaching methodology? How it benefited you? So tell us something about that. सर टीचिंग का फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि जो चीजें होती है ना सर, आपको सर मतलब आपकी आधी से ज्यादा मेहनत सर लोग करके रखते हैं आपके लिए, कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। दे प्रोवाइड यू गाइडेंस, और कैसे लिखना है एग्जामिनेशंस में, सारी चीजें सर। मतलब कोचिंग आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आई नो दैट स्टूडेंट के ऊपर 80% रहता है, बट दैट 20% इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फाउंडेशन। आपके पास फाउंडेशन नहीं है तो आप बिल्डिंग कैसे बनाओगे? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास वो होना चाहिए, विदाउट दैट यू कांट गो। और कोचिंग सर मतलब आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, और सर लोगों ने तो हमेशा मुझे हेल्प करी है सर, आपको भी पता नहीं है। मैं आपको मैसेज करता था और आप मुझे आंसर्स देते थे क्यों? सब लोगों ने मुझे हेल्प किया है। बहुत सारे टीचर्स मतलब जब भी मैं उनसे कांटेक्ट करता था, वो लोग हेल्प करते थे हमेशा, देवर विथ मी। बार के इंटरव्यू के लिए भी अमरिंदर सर को, मतलब मैंने जब भी क्वेश्चन पूछा, अमरिंदर सर हेल्प मी एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम। एंड सबने मतलब सबने हेल्प करी सर, हर चीज में, हर चीज में। See, all the Made Easy teachers are just like a close-knit family, and या we सर, are always एग्जैक्टली। there to support the students. हम यस सर, the यस सर, ultimate aim is that only. यस फिर सर, चाहे यस वो सर, मेड इजी हो, नेक्स्ट आईएएस हो, अभी आप नेक्स्ट आईएएस में भी पढ़ रहे हैं, तो यस सर, क्वालिटी एंड द सपोर्ट दैट द टीचर्स आर देयर, वी आर ऑलवेज देयर यस बिहाइंड द सर, यस सर, स्टूडेंट्स। यस सो सर, यस सर। गणेश, लास्ट में आप आने वाले एस्पायरिंग जो एस्पिरेंट्स हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहते हो, सो द स्टेज इज योर्स, यू कैन से वट एवर यू वांट। सर मैं एक ही बात कहता हूँ, अप्स एंड डाउन्स सबके लाइफ में आते हैं, स्ट्रगल सबके लाइफ में आता है, लेकिन कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। नेवर वी शुड गिव अप। कभी ना कभी होता रहेगा, एक ना एक दिन होता रहेगा। आप अपने फ्लॉज को कम करो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके वीकनेसेस क्या है वो ढूंढो और उसको अच्छा करो। एंड आई डोंट थिंक किसी की स्ट्रेटेजी आपके काम में नहीं आने वाली है। आप खुद प्लान करो, मुझे क्या करना है, मुझे कितना पढ़ना चाहिए, मेरी क्या कमियां है, कौन से सर के पास जाके मुझे अपनी कमियों को जाके अपने टीचर्स को बताओ। वो आपको बता देंगे कि क्या करना चाहिए, क्या प्लानिंग बनानी चाहिए। ये सब सर मतलब आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट तो किसी भी एग्जामिनेशन का ये होता है, reduce योर वीकनेस, जितनी है कम करो एंड गो फॉर द बेस्ट, और डोंट गिव इसको अप, इसको नेवर एवर हिंदी गिव अप। में आत्म अवलोकन कहते हैं। मतलब ओके सर, यू यू हैव आत्म अवलोकन। सो ओके आपको सर, अपने भीतर झांककर ये जानना है कि आपकी क्या वीकनेस है। एक्सेलेंट, यस सर, यस सुनो सर। सबकी, करो अपनी, बिकॉज करो यू अपनी, आर द एग्जैक्टली। बेस्ट पर्सन, द हु बेस्ट नोज योर जज, सेल्फ। who knows yourself the best. यस सर, बेटर, So यस सर, what is यस सर। suited for you and not suited for you, यू नो that बेटर you देन only एनीबॉडी। know the best. Yes. यस, यस सर, चलो, डेफिनेटली। so on that note, गणेश, यस सर। आपको और आपके पूरे फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, एंड आप थैंक यू जीवन में सो ऐसे मच। ही आगे बढ़ते रहें। थैंक यू आगे सिविल सर, थैंक यू सो सर्विसेज में मच। भी हम टॉपर स्टॉक करें इसी तरीके से। यस सर, यस एंड सर, जहाँ कहीं भी आप कार्यरत रहें, देश यस को सर, आगे बढ़ाते रहें, और यस सर, एथिकली चीजों को देखकर समझकर एक समझदारी के साथ एक विजडमफुल तरीके से, बिकॉज द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन
and getting into anything is to move in a more wisdom manner. The wisdom should develop in yourself. Okay. Yes, So in exactly, exactly. आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. मेडिजी Yes, sir. और सारे संस्थान आप हमेशा आपके सपोर्ट में ही है. ऑल द Yes, वेरी sir. बेस्ट विशेस Thank टू you, यू. sir. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you ओके. so much.